तो आज हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया था बाय अ साइकोलॉजिस्ट, जिसके अंदर की दो ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में काफ़ी सारे लोगों को प्लेस किया गया जो कि एक लाइट कॉन्वर्सेशन एक दूसरे से होल्ड करने वाले थे फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स। वेयर सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए ग्रुप बी में दो दो के पेयर में लोगों को बिठाया गया और उनसे 4 क्वेश्चंस बोले गए जो कि उन्हें एक दूसरे से पूछने थे। फर्स्ट वन, व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? सेकंड ऑफ ऑल, व्हाट मेक्स यू क्राई द मोस्ट? तुमको सबसे ज़्यादा रोना किस चीज़ से आता है? थर्ड ऑफ ऑल वाज़, व्हाट डू यू वांट मोस्ट इन योर लाइफ? तुमको जीवन से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर तुम्हें क्या चाहिए? एंड फोर्थ वन वाज़ दी व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट? तुम लोगों का जीवन में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? अब ग्रुप ए जब 45 मिनट्स बाद बाहर निकला तो उसमें सब लोग एक पोलाइट स्ट्रेंजर की तरह और अच्छे बिहेवियर करते हुए बाहर निकले। व्हेयरएज़ जो सेकंड ग्रुप था, ग्रुप बी, उसमें काफ़ी सारे पेयर्स ने एक दूसरे में एक रियल फ्रेंड को पहचाना। इवन एक पेयर ने तो आगे चल के कुछ 6 से 7 महीनों बाद शादी ही कर ली। अब ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज़ ग्रुप ए सिर्फ़ सरफेस लेवल पे बातें करके गया था, व्हेयरएज़ ग्रुप बी जो था, वो इन डेप्थ बात करके गया था एक-दूसरे से, एक-दूसरे को जान के गया था। तो आज हम बात कर रहे होंगे वही साइलेंट लाइन्स और वही साइलेंट वर्ड्स के बारे में, जो कि तुम्हें एक्चुअली यूज़ करने होते हैं, नॉट एक्ज़ैक्टली यूज़ बट तुम्हें पोलाइटली एंड कॉन्शियसली उन पे काम करना होता है ताकि तुम एक रियल नेटवर्क बना सको विदाउट एक्चुअली टेकिंग देम। तुम्हें एक रियल बॉन्ड क्रिएट करना सिखा रहे होंगे हम आज की वीडियो में, ताकि तुम एक्चुअल रियल पॉइंट्स अपने लाइफ में बना सको। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है तुम्हारे कम्युनिकेशन में, कैसे तुम चीज़ें पोर्ट्रे करवा सकते हो सामने वाले को और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू आउट योर बॉडी लैंग्वेज। और आज हम देखने वाले हैं काफ़ी अंडररेटेड स्किल, रियल कनेक्शंस बिल्ड करना। रियल कनेक्शंस बिल्ड करना, बिकॉज कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, वो एक्चुअली बॉन्ड बनाना होता है। जब तक तुम सामने वाले से एक रियल और जेन्युइन बॉन्ड नहीं बना पाओगे, सामने वाला तुम्हें याद नहीं रखेगा, तुम्हारी बातों का इम्पैक्ट सामने वाले पे नहीं पहुंचेगा एंड यू कांट कम्युनिकेट थिंग्स प्रॉपरली। आज की वीडियो हम लोग उन्हीं सिग्नल्स पे काम कर रहे होंगे जो कि तुम्हें एक्चुअली एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाते हैं जस्ट, एंड तुम्हारे जो बॉन्ड्स हैं उन्हें और ज़्यादा एनहांस करते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ लेके जाते हैं, सो दैट यू कैन मेक एक्चुअल रियल बॉन्ड्स। तो आज की वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट, द स्पाइरल। अब रॉबर्ट क्लेडिनी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की और उस पर एक किताब लिखी, द इन्फ्लुएंस। अब अपनी किताब में वो चीज़ बताते हैं, जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो या फिर कोई चीज़ बताते हो या फिर कोई चीज़ शेयर करते हो अपनी एज अ वैल्यू, तो वो ऑलरेडी अपने आप पे तुम्हारा डेट मानते हैं कि तुम्हारा एक कर्जा है उनके ऊपर। वेरेस लोगों का एक मिसकंसेप्शन डेट को लेके ये ज़रूर होता है कि किसी कॉन्वर्सेशन में चीज़ प्रोवाइड करने से मतलब होता है आप उसको सामने वाले को हेल्प करना या फिर उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करना। वेरेस आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ पैसा या मॉनेटरी वैल्यू या फिर ये सब चीज़ें नहीं है। एक कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज के ज़माने में है अटेंशन। जब तुम किसी को अटेंशन प्रोवाइड करते हो, तुम सबसे वैल्यूएबल चीज़ दे रहे हो। जस्ट इमेजिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है। सब लोग अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं, सब लोग अपनी खुद की दुनिया में घुसे हुए हैं, कोई किसी को अटेंशन देने तैयार नहीं है। सिनेरियो 1 अगर हम बात करें, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, तुम कुछ बता रहे हो और सामने वाला अपने फ़ोन चेक करे जा रहा है बार-बार। तुम्हें लगने लगता है कि तुम मे बी उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितने तुम खुद को सोच रहे थे और तुम्हें इन्फीरियर फ़ील होने लगता है, तुम्हें वहाँ पे वैल्यू खत्म होती नज़र आती है। व्हेयरएज़ अगर वही इंसान अपना फ़ोन बंद करके साइड में टेबल पे रख के और फिर तुम्हारी बात सुने, तुम्हें वैल्यूएबल फ़ील होने लगता है। क्यों? बिकॉज़ सामने वाले ने अपनी अटेंशन तुम्हें दी है। आज के ज़माने में अटेंशन देना सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। अब ये स्पाइरल एग्जैक्टली काम कैसे करता है या फिर एक्चुअली कहें कि तुम्हें इसे काम कैसे करवाना है? तो फर्स्टली तुम्हें सामने वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें वैल्यू मिलेगी। सामने से दिए बिना कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। तो फर्स्टली तुम्हें सामने वाले की सारी सारी बातें सुननी है, तुम्हें प्रॉपरली उसको अटेंशन देना है। वंस यू गिव अटेंशन, सामने वाले को वैल्यूड फील होता है एंड वंस ही गेट्स फील वैल्यूड, वो कनेक्शन बिल्ड करता है ताकि वो तुम्हें और वैल्यू खुद से प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि उससे डेप्थ में नहीं रहना। तो जैसे उसे अपना डेट हटाना है, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा और तुम अटेंशन देते जाना। तो यही होता है स्पाइरल कि एक बार शुरू हुआ तो एक चीज़ खत्म होती नहीं जाती, कनेक्शन बिल्डअप होता चला जाता है। व्हाट दिस विल डू इज कि जब तुम किसी की बातें सुन रहे होते हो, तुम पॉजेज ले रहे हो, तुम नॉड कर रहे हो, तुम प्रॉपरली बात कर रहे हो, उससे समझ रहे हो पॉजेज ले लेके, तो सामने वाले को ये फील होने लगता है कि सामने वाला एक्चुअली प्रोसेस कर रहा है उसकी बातों को, जहाँ पर उसे वैल्यूड फील होती है और कनेक्शन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। और कनेक्शन बिल्ड होने लगता है तो वैल्यू मिलने लगती है एंड स्पाइरल गोज ऑन। तो आज की वीडियो का अगला कॉन्सेप्ट, ये वल्नरेबिलिटी ब्रिज।
अब एग्जैक्टली अगर इसके रिसर्च बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक साइकोलॉजिस्ट थे मिस्टर ब्रीनी ब्राउन, जिन्होंने 20 साल रिसर्च करी अपने वल्नरेबल फेस पे, और उन्होंने डिस्कवरी में ये बताया कि जो कनेक्शन होता है वो और ज़्यादा इन डेप्थ चला जाता है, स्ट्रांग हो जाता है जब तुम अपनी वीकनेसेस या फिर अपने वल्नरेबल साइड को शेयर कर रहे होते हो, जबकि तुम जब अपनी स्ट्रेंथ को अपने पोर्ट्रे कर रहे होते हो तो तुम्हारा जो बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वीकनेसेस हमेशा रिलेटेबल होती हैं, वेयर स्ट्रेंथ कभी भी रिलेटेबल नहीं होती। अगर एग्जांपल लिया जाए, मैं किसी और ये बोलूँ कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड चल रही है यार, अरे बहुत सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। आइदर सामने वाला तुम्हारे लिए एक्चुअली खुश होगा कि ठीक है सामने वाले की लाइफ अच्छी जा रही है बट मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, वेर एज दूसरा केस ये हो सकता है कि वो मे बी तुमसे जेलस हो जाए और तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर ले। वेर एज जब तुम एक्चुअली अपनी वीकनेस शेयर कर रहे होते हो या फिर तुम किसी को अगर जाके ये बोल दो कि भाई यार देख, स्टेज पे बोलने में डर तो मुझे भी लगता है यार, देख सही में अनकंफर्टेबल फील होता है यार, वो यार सही नहीं लगता। अब जब तुम ये चीज़ सामने वाले को बताते हो तो सामने वाले को वो चीज़ फील होती है कि ही इज़ नॉट अलोन, और वो वहाँ पे तुमसे कनेक्शन फील कर पाता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ वो खुद भी फील कर रहा है और तुम भी फील कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा जो कनेक्शन है वो बिल्डअप हो पाता है। अब इसमें एक चीज़ दिमाग में बैठाने वाली है, इफ़ यू आर शोइंग योर वल्नरेबल साइड तो एग्जैक्टली तुम अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहे हो सामने वाले को, रादर तुम एक अपनी ऑनेस्ट साइड दिखा रहे हो, यू आर शोकेसिंग व्हाट यू एक्चुअली आर। लोगों को ये लगने लगता है कि अगर हमने अपना वीक साइड दिखा दिया तो सामने वाला कुछ गलत समझेगा, हमें वीक समझ लेगा। एग्जैक्टली तुम उसका अपोजिट कर रहे हो, तुम अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे हो, और ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉलिसी जो कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। वो ट्रस्ट बिल्डअप करती है, कनेक्शन बिल्डअप करती है, जिससे कि तुम सामने वाले से और प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड रह सकते हो और उस चीज़ को सही से पोर्ट्रे करवा सकते हो। क्योंकि एग्जैक्टली तुम अपनी साइड शेयर करके तुम कोई सुपर हीरो नहीं बन रहे हो, तुम एग्जैक्टली ह्यूमन बन रहे हो, एंड ह्यूमन कनेक्ट्स विद ह्यूमन, नॉट विद सुपर हीरोज। तो तुम्हें यहाँ पे सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ।